बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे किचन पॉइंट में बनेंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और कुरकुरे स्नैक्स, जो कि हम बनाएंगे 2 आलू और बची हुई ब्रेड के साथ। इसके अलावा इन स्नैक्स में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें आपको किचन से मिल जाएंगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके छिलके उतार के मैंने इनको पानी में डाल दिया था। अब यहाँ पे एक कद्दूकश ले लिया है। कद्दूकश की मदद से हमने इसको अच्छे से कद्दूकश कर लेना है और पानी में ही इनको डालते जाएंगे ताकि इनमें मौजूद आलूओं का जितना भी स्टार्च है ना, वो सारा निकल जाए। अब यहाँ पे कद्दूकश हो चुके हैं। अब इनको ये वाला जो पानी है इसको निकाल लेंगे। एक छल्ली में डालूंगी, 1 से 2 पानियों में अच्छे से धो के थोड़ी देर के लिए छल्ली में रख दूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा जो आलूओं का पानी है वो सारा निकल जाए। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसिस ले लिए। ब्रेड के जो स्लाइस है ना, ये 1-2 दिन पुरानी ब्रेड जो है वो भी चल रही है। अक्सर ब्रेड हमारे घरों में इस्तेमाल होती है और फिर जब जो बच जाती है तो वो वाली जो ब्रेड है उसका इस्तेमाल भी हो सकता है। और तो यहाँ पे ब्रेड की राउंड शेप में कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में काट लें या ट्रायंगल शेप में काट लें, जोन सी भी आपको शेप पसंद हो। और ये जो इसके किनारे बच रहे हैं ना, इनके मैं ब्रेड क्रम्स बना के किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसिस को भी मैंने काट लिए। अब नेक्स्ट मेन स्टेप की तरफ चलते हैं। तो छल्ली में मैंने जो आलू धो के रखे थे, अब इनको दोबारा से एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज, आधा कप मैंने हरा धनिया लिया है और तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने इसमें शामिल करनी है। यहाँ पे प्याज की जगह आप सब्जियां अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गाजर ले सकते हैं, बंद गोभी, शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जोन सी भी आपको सब्जियां पसंद हों। और इसके अलावा 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के साथ साथ आप कुछ मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी। तो मसालों में सबसे पहले 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। लाल मिर्च के साथ साथ मैं इसमें 1.5 ही चाय का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन स्नैक्स में। इसके साथ साथ कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो है, ये भी 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन आपने लाजमी इसमें शामिल करनी है, क्योंकि अजवाइन एक तो भारीपन नहीं होने देती है और हाजमे में बहुत ज़्यादा मदद देती है। साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच कूटी हुई काली मिर्च में शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे अब इनकी बाइंडिंग के लिए ना, मैं इसमें बेसन का इस्तेमाल करूँगी। तो बेसन टोटल इस रेसिपी में मैंने 1 कप इस्तेमाल किया, आधा कप स्टार्ट में और आधा कप आगे चल के। और इसके अलावा इन स्नैक्स को कुरकुरा क्रिस्पी बनाने के लिए तकरीबन 3 खाने के चम्मच बड़े जो है ना, वो भर भर के मैंने मैदे के शामिल किए हैं। मैदा शामिल कर लें या फिर इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने करना है मिक्स। स्टार्ट में हमने पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि सब्जियों में जब नमक मिर्च शामिल करो ना, तो सब्जियाँ अपना पानी भी छोड़ने लग जाती हैं। तो अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर इसकी बाइंडिंग के लिए मज़ीद हमने बेसन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शामिल करेंगे और साथ ही साथ इसमें पानी का शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग के दौरान जो है वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंडिंग के लिए मज़ीद बेसन शामिल करना चाहिए। तो आधा कप मैंने लिया है यहाँ पे मज़ीद बेसन। तो आधे से थोड़ा मैंने स्टार्ट में शामिल किया, साथ थोड़ा सा पानी शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे बाकी का जो बेसन है ये भी मैं स्टेज पे शामिल कर दूँगी। ये जो बैटर है ना, इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे और बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे, दरमियाना सा बनाएंगे, ताकि जो हमने ब्रेड स्टार्ट में काट के रखी थी ना, उसके ऊपर इनकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। यहाँ पे मिक्सचर माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और इस तरह का मिक्सचर जो है ये होना चाहिए। आप दूसरी तरफ जो मैंने स्टार्ट में ब्रेड काट के रखी थी ये मैंने लेनी है और ये जो मिक्सचर है ना, इसकी अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। तो ये जो ब्रेड के स्नैक्स है ना, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अंदर से ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बाहर से ये जो हमने मिक्सचर लगाया ना, ये बहुत ही मज़े का कुरकुरा और क्रिस्पी से इसको फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे अच्छे से इस ब्रेड के ऊपर इसकी कोटिंग कर देंगे, कोटिंग करते जाएंगे और मैं एक प्लेट में इनको रखती जाऊंगी ताकि थोड़ी देर के लिए ब्रेड को रेस्ट मिल जाए और ब्रेड अंदर तक जो है, ये जो बेसन का मॉइस्चर है ना, ये अंदर तक चला जाए। और बाद में जब हम फ्राई करके खाएंगे ना, तो अंदर से ब्रेड बहुत ही मज़े की सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये मिक्सचर सारा इसके ऊपर लग चुका है। और इसी तरीके से सारे जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको हमने तैयार कर लिया है फ्राइंग के लिए। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ
और दूसरी तरफ ऑयल को मैंने पहले से चढ़ा दिया था गर्म होने। अच्छा खासा गर्म जो है वो ऑयल होना चाहिए। आपको फ़ील हो रहा होगा जैसे मैं स्नैक्स शामिल कर रही हूँ तो अच्छा खासा ऑयल जो है ये गर्म है। तो चूल्हे की आंच स्टार्ट में हमने तेज़ी रखनी है, फिर दरमियानी आग पे हमने इसको उलटते पुलटते प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है। और बहुत ही माशाल्लाह से मज़े के क्रिस्पी ये स्नैक्स बनते हैं। और मज़े की बात के आसान इंग्रेडिएंट पड़ते हैं इसमें और बनाने में भी बहुत आसान है। अचानक से कोई मेहमान आ जाए या बच्चों को लंच बॉक्सेस में देने हो या फिर आमतौर पे टी टाइम स्नैक्स के तौर पे कुछ हल्का-फुल्का मज़ेदार खाने का दिल कर रहा हो तो आप इस तरीके से बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो प्यारा सा कलर आने के बाद हमने इनको निकाल लेना है और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स जो है ये तैयार हो चुके हैं। तो डिश आउट मैंने इनको कर दिया है। यहाँ पे माशाल्लाह से ये देख सकते हैं, आवाज़ से आपको फ़ील हो रहा होगा कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी है। बाहर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है ये ब्रेड। तो इस ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।